अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 23 फरवरी 2026 है। अजीज़ान मन, इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ही सच बोला जाता है, शुगल भी लगता है। लेकिन एक तस्वीर जो इस वक्त छाई हुई है हर तरफ, वो तस्वीर ये तस्वीर है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। अब ये बिस्तर के ऊपर दो जहाज हैं, प्राइवेट जेट्स हैं, जो इस वक्त पूरे के पूरे सोशल मीडिया सीन के ऊपर छाए हुए हैं। क्यों छाए हुए हैं ये तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है। लेकिन इसके ऊपर इस वक्त डिबेट्स चल रही हैं, क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट जब इसको शेयर कर रहे हैं, शेयर तो मैंने भी किया और मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। जब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है भाई, तो मुझे पता चला कि लोगों ने बताया कि जनाब ये 50 शेड्स ऑफ फील्ड मार्शल आसिम खंजीर मिस्त्री, लोगों ने लिखा एकेएम, बाबा जी इन लव, आसिम मिस्त्री एंड मैरियो पेट्रा, इस तरह के अल्फाज मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने जो है वो कमेंट्स के अंदर दिए। और कमेंट्स जो है वो मैं ये जो है सबसे ज्यादा जो रीजनेबल कमेंट्स हैं, जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं आपके डिसेंट कमेंट्स हैं, वही सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको मजीद कमेंट्स देखने का शौक है तो ये कमेंट्स मैंने ये ट्वीट की थी और बड़ी वायरल ट्वीट है। गुज़िश्ता आज ये फरवरी 23 ही को की थी बल्कि। तो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर जो मुख्तलिफ कमेंट्स हैं। काशिफ असलम लिखते हैं कि प्रेम हो रहा है, जहाज़ों का प्रेम हो रहा है। कुछ लोग सिर्फ हंस रहे हैं और कुछ लोग जो है समझ रहे हैं जो भी वो समझ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। निजामुद्दीन लिखते हैं कि मरियम नवाज ने जहाज फंसाने की आला तालीम गिराज में हासिल की थी, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और नासिर साहब लिखते हैं कि नासिर महमूद के जिसने भी किया है कमाल किया है। और अब और भी बहुत से यहाँ पे चीजें हैं जिनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ सीरियस लोग भी हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हुए हैं क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। और कितना सीरियस है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर वजाद सईद खान ने भी इसी तस्वीर को ट्वीट किया मेरे बाद, लिखा आई डोंट सी एन एयर स्ट्रिप व्हिच इज वेरी नॉटी ऑफ यू वैज। बट उसके ऊपर रीमा उमर जो है वो जर्नलिस्ट हैं, वो लिखती हैं कि जनाब डिस्गस्टिंग gutter journalism. So many people who should know better are gleefully participating in. Just because अब यहां पे कहीं भी जो है वो सीएम ऑफ पंजाब का नाम नहीं लिखा, लेकिन वो कहती हैं जस्ट बिकॉज सीएम ऑफ पंजाब इज अ वुमन क्रिटिसाइजिंग हर एंड हर गवर्नमेंट इज नेवर इनफ। ओ माय गॉड, बाकी मैं नहीं पढ़ता यार, छोड़े, बोंगियां मारी है औरत। देखें बात सुने, यहाँ पे औरत कार्ड नहीं चलता। क्यों नहीं चलता ये जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि ये जो आप यहाँ पे बात कर रही हैं कि जी करेक्टर असैसिनेशन, कोई चक्कर नहीं है करेक्टर असैसिनेशन का बीबी जी। ये टोटों की जो ताकत है ना, ये मरियम बीबी ने खुद, मरियम नवाज ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तोबा 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 तोबा। टोटों की जो ताकत इन्होंने रखी हुई है, जो सेक्सपिनाज आईएसआई करता है, पूरी दुनिया करती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज तो करती हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस करते करते क्यों नहीं करते, पूरी दुनिया में करते हैं। और मरियम नवाज ने तो टीवी के ऊपर आके कहा हुआ है कि मेरे पास ऐसे ऐसे जो है वीडियोस हैं, उसमें ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो जो ऐसी ऐसी हरकतें वो कर रही थी, वो वीडियोस बना रही, तो उनकी वीडियोस भी बनाई जा रही थी। क्या आप बात करती हैं, डोंट प्ले द वुमन कार्ड ओवर हियर। एक औरत जो कि इस वक्त एक हिस्ट्री है ना पाकिस्तान की, उसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इलेक्शन चोरी करके जो एक औरत बैठी हुई है यहाँ पे, उसका चाचू वजीर आजम बैठा हुआ है, खुद वो चीफ मिनिस्टर बैठी हुई है। और अगर रीमा उमर साहिबा इस किस्म की बात करेंगी तो आगे से फिर वही बातें सुनेंगी जो कि उनको इन कमेंट्स के अंदर सुनने को मिल रही हैं। प्लीज रीड योर कमेंट्स मिस रीमा उमर एंड यू विल फाइंड आउट व्हाट द रियलिटी इज एंड स्टॉप सेलिंग दिस बुलशिट प्लीज, दिस इज आवर रिक्वेस्ट टू यू। बट इसकी कोई रियलिटी है ना, हिस्टोरिकल रियलिटी है। ये कोई किस्सा ऐसे थोड़ी शुरू हो गया। पहले तो टोटे नहीं होते थे, लेकिन हरकतें तो जर्नलों की पहले भी यही होती थी। हिस्टोरिकल एविडेंस के ऊपर अगर आप बात करते हैं, थोड़ा सा जरा से पीछे चले जाइए, तो ये वो रिपोर्ट है जो कि बरतानिया में बरतानवी जो है वो एक शहरी थे, शहरी क्या थे, गालबन काम कर रहे थे, उन्होंने भेजी रिपोर्ट फॉरेन ऑफिस के अंदर। MI6 को भी फॉरेन ऑफिस ही हैंडल करता है। इसमें लिखा हुआ है कॉन्वर्सेशन विद जनरल याया खान, और 8 दिसंबर 1958 की कॉन्वर्सेशन थी। कराची इस वक्त जो है वो दारुल हुकूमत था, वहां पे जनरल याया खान होता था। जो अंग्रेज हैं ये आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे कर्नल रशीद खान ने याया खान से इंट्रोड्यूस करवाया। ये रिटायर्ड अफसर है पाकिस्तान आर्मी का, 1 साल पहले तकरीबन रिटायर हुआ, बिजनेस कर रहा है, जो ये टर्पेंटाइन बनाता है और रेसिन डेरेटिव्स बनाता है। और राशिद जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज दोस्त है याया का।
और वो इस बड़े अच्छे तरीके से उसको जानता है। और जो है वो मुझे ये बात 3 साल से पता थी, और डिस्कशन के अंदर वो कहते हैं कि याया खान के बारे में जब बातचीत हुई तो राशिद ने मुझे इंप्रेशन ये दिया था कि जो याया खान है वो ईगर है, रियल पावर बिहाइंड अयूब खान जो है वो याया खान है। उस वक्त याया खान आया नहीं था पावर में। जनरल रानी और का किस्सा तो पूरे पाकिस्तान को पता है ना, और उसके साथ जो जनरल रानी औरतें लेके आती थी वो किस्से तो पूरे पाकिस्तान को पता है ना जी। ये उसके पावर में आने से पहले ही वॉज द रियल पावर बिहाइंड अयूब खान, और ही वॉज, इसने अभी पावर में आना था। तो इससे मुलाकात के लिए जनाब वो चले गए, ठीक है। और उसके बाद जो है पता चला कि जनाब इन्होंने मुलाकात जब की तो ये बड़ा लंबा चौड़ा खत है, इसके अंदर बाकी चीजें तो मैं छोड़ता हूं, लेकिन आपको ये बताता हूं कि याया खान से जब मुलाकात उसने की थी तो उसने कहा कि याया खान से मैं जब मिलने गया इसी कर्नल के जरिए, तो दो वहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल्स बैठे हुए थे और एक मेजर मुस्फी बैठा हुआ था इंजीनियर्स का, जिसकी तकरीबन 37 से 40 साल उम्र थी, और उसकी साथ बीवी बैठी हुई थी, सदरन आयरिश थी उसकी बीवी, जो याया की राखेल थी, मिस्ट्रेस थी या गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि वो खुलेआम बहुत ज्यादा कुछ कर रहे थे और एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा कर रहे थे कि हमें शर्मिंदगी हो रही थी देख के। अगर शर्मिंदगी नहीं हो रही थी तो उस याया खान को नहीं हो रही थी या उस औरत के खामद को नहीं हो रही थी। याया 42 साल का था, वो कहते हैं इंग्लिश मैनर था, उसका ड्रेस था सारे का सारा, ठीक है। और उसने और बहुत सी बातें की, लेकिन बताया ये था कि ये अय्याश तरीन बंदा था याया खान। फिर याया खान ही जाके आखिरकार अयूब खान के बाद जानशीन बना, और जब वो जानशीन बना, जिस तरह बाजवे का जानशीन यहाँ पे बना है आसिम मुनीर, तो उसकी ये जो हरकतें थी, जो जनरल रानी के साथ उसने जो कुछ किया, आधा मुल्क उसने तोड़ दिया। इसी तरह यहाँ पे जो है इस वक्त आसिम मुनीर साहब के बारे में अगर बातचीत चल रही है, ये जहाज जो इस वक्त हर वक्त दिखाया जा रहा है, तो उसकी वजह बिल्कुल ये है कि गरीब मुल्क 60% से ज्यादा लोग जिस मुल्क के गुर्बत की सतह से नीचे हैं, उनकी जेट बाइंग स्प्री नहीं खत्म हो रही। साले ने अलग जेट खरीदा हुआ है, आर्मी चीफ ने एक अलग जेट आसिम मुनीर ने खरीदा है, मरियम नवाज ने अलग खरीदा हुआ है, बाकी छोटे छोटे जहाज हैं बाकी चीफ मिनिस्टर्स के, इतने बड़े जहाज नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये जो अफेयर जिसका जिक्र किया जा रहा है, इस अफेयर में देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, लेट इट बी क्लियर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। जनरल फयाज हमीद के बारे में कहा जाता है कि उसका सबसे बड़ा कसूर आज दिन तक यही है कि उसने मरियम बीबी की अपनी वीडियोस बनाई, और एक एबटाबाद वाले डॉक्टर उससे पहले आए थे जिनको हम जाती तौर के ऊपर जानते भी हैं अच्छे तरीके से, मुझे उनकी वेयर अबाउट्स भी पता है, लेकिन अगर उनके वेयर अबाउट एक्सपोज कर दिए गए तो वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, फौजियों से करीब तो बहुत है। लेकिन आसिम मुनीर इस वक्त कहा यह जा रहा है, जीएचक्यू के अंदर भी लोग यही बात कर रहे हैं, फौज के अंदर भी यही बात कर रहे हैं, पूरी फौज के अंदर, पूरी आईएसआई में लोग यही बात कर रहे हैं कि आसिम मुनीर इस वक्त जो भी करता है वो मरियम की सुन के करता है, क्योंकि उसको उससे इश्क हो गया है और वो उसको वजीर आजम बनाना चाहता है। हो सकता है हम गलत हो, लेकिन हमारे जराए पूरी फौज जिससे भी पूछो वो यही बात कर रही है, पूरा पाकिस्तान भी यही बात कर रहा है। और वो कहते हैं कि जनाब इनकी मुलाकातें भी होती हैं और छुप के भी मुलाकातें होती हैं, खुलेआम जो होती हैं उनसे भी पता तो बहुत कुछ चल रहा होता है। और इस हद तक जब पिछले दिनों मामला बढ़ गए थे तो फिर मरियम को कहना पड़ा कि वो मेरे भाई हैं, और घर जाके मुलाकात भी आसिम मुनीर को करवानी पड़ी अपने बच्चों से उसकी। लेकिन ये जो मामलात हैं दिन को भाई भाई वाले और रात को जो भी आपको पता है होता है लफ्ज, तो मसला ये है कि यहाँ पे इस सूरत हाल में जनरल याया खान की आपको जो मिसाल दी जिसमें आधा मुल्क टूट गया था, उसी तरह यहाँ पे कहा यह जाता है कि जनरल फैज हमीद का असल कसूर यह है कि उन्होंने एबटाबाद वाले डॉक्टर को अडियाला जेल में भेजा। मरियम के शौकीन मिजाज है, मरियम नवाज पुरानी शौकीन मिजाज है, गिराज से लेके जहाज तक का जो सफर है उसमें कई किस्से ऐसे आए हैं जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज ये दावा करती हैं, हो सकता है गलत हो दावा, लेकिन वो कहते हैं कि इनको नौजवान खूबसूरत गार्ड्स रखने का बहुत शौक है, जो कि मरियम औरंगजेब भी उनके लिए काम करती थी। और आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाने में लंदन प्लान के बाद एक अहम तरीन किरदार जो है वो मरियम नवाज की रिकमेंडेशन का था, क्योंकि लंदन के अंदर आसिम मुनीर अपनी बेटी का इलाज करने के बहाने 3 महीने फरलो लेके गए हुए थे, जिसमें उन्होंने एंटीडेट सीनियोरिटी भी ले, उसके बावजूद रिटायरमेंट उनकी अपॉइंटमेंट से पहले हो चुकी थी। तो आसिम मुनीर को जो है वो वहां पे मुलाकातें इनकी शुरू हो चुकी थी और रिकमेंडेशन उन्हीं की थी। और अब ये जो बातें की जा रही हैं इसकी तफसील इन मुलाकातों की जनरल फैज हमीद के पास भी थी और जनरल फैज हमीद भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे। असल कसूर इस वक्त जो है वो मरियम नवाज के साथ, जिसने कराची के अंदर उनका दरवाजा तोड़ा, अलहदा कमरे में वो थी जिसके साथ थी, वो एक अलहदा वाकया है, लेकिन कैप्टन सफदर भी कराची गया हुआ था लेकिन वो अलहदा कमरे के अंदर था, और वो
तोड़ने का काम डीजीसी का था, मेजर जनरल इरफान मलिक का था, उसको तो कोई कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, उसको तो कोई नहीं पकड़ा। फैज हमीद को जाके पकड़ लिया, क्योंकि फैज हमीद के ऊपर जो असल फैज हमीद का कसूर था वो ये था कि फैज हमीद के पास जो है ये टोटों की ताकत थी, वही टोटों की ताकत जो मरियम नवाज के पास भी है, और वही टोटों की ताकत जो कि इस वक्त हनी ट्रैप मास्टर जिसके लिए एम्प्लॉय किया गया है दुबई से लाके इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फहीम रजा को लगाया गया है, और वो ये काम कर रहा है। और ये टोटों की जो ताकत है, सारा असल का तो यही चक्कर है। और अगर टोटों की ताकत ना होती, मेरा आपसे सवाल है, मैं हो सकता है गलत हो सकता हूं ना जी, हर चीज जो है वो 16 आने पत्थर पे लकीर थोड़ी होती है, मैं जाती राय भी दे रहा हूं ना अपनी यहाँ पे। तो टोटो की अगर ताकत ना होती तो फैज हमीद का कोर्ट मार्शल तो आपने पूरे का पूरा अनाउंस कर दिया महबूबा के अहकामात के ऊपर। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद, सजा अनाउंस होने के बाद, फैज हमीद किधर है अभी तक? फैज हमीद की सजा के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? फैज हमीद जाके अडयाला जेल के अंदर बंद क्यों नहीं हुआ? फैज हमीद के पास भी टोटों की ताकत है मेरी जान, ये पूरा पाकिस्तान टोटों के ऊपर चल रहा है, ठीक है। माजरत के साथ लोग कहते हैं ये जर्नलिज्म नहीं है, कैसी बात करते हैं आप लोग? ये पाकिस्तान जो है जनरल रानिया और याया खान के किस्से, ये लोग चला रहे हैं इस पाकिस्तान को। उस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर आप कहते हैं कि ये चीज जो है ये बिलो द बेल्ट है, नहीं, दिस इज हाउ इट वर्क्स ओवर हियर, एंड सेक्सपिनाज इज अ रियलिटी, ठीक है। लेकिन सेक्सपिनाज को जब इस्तेमाल किया जाए पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए, टोटों की ताकत को इस्तेमाल किया जाए, और जब आदिल राजा आके बताए कि जनाब यहाँ बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के भी इसी तरह के किस्से मौजूद हैं, फैज हमीद रगड़ा इसलिए गया कि उसने सिर्फ किसी को भी नहीं छोड़ा, उसने तो बाजवे के भी बना के रखे हुए थे टोटे, अपने टोटे भी साथ ले गया, वो किसी और के हाथ नहीं आने दिए। जब फैज हमीद को ऐसे नहीं भटक के ऊपर गोली लग गई थी, जो कि किस्सा सीएमएच का मशहूर है, उनकी मिसेज की तरफ कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिगेडियर फारूक लाला की बेटी हैं, उन्होंने मारी थी गोली। तो मैं तो इससे ज्यादा और भी बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैं भाभी की वजह से जो है वो चुप रहना चाहूंगा यहाँ पे। लेकिन बहरहाल वो किस्से कहानियां जब जनरल बाजवा को रिपोर्ट हुई थी, जनरल बाजवा ने एक बहुत ही वाहियात किस्म की बात आगे से की थी कि उसकी बीवी मोटी है भाई, अगर वो करता है तो क्या करता है। जनरल बाजवा क्योंकि खुद भी काना था, खुद भी ये काम कर रहा था, जनरल फैज हमीद के पास बाजवे के भी वीडियोस मौजूद थी, और बाजवा इस वक्त जो आईसीयू के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसकी हालत आपके सामने ही है। आज आसिम मुनीर अपने आप को शहंशाह समझ रहा है, कल इसकी जो हालत होगी वो दुनिया देखेगी। दुनिया मुकाफाते अमल है, खुदा ने अपनी खुदाई भी तो दिखानी है। जितनी आए हैं, जितनी बदवाएं हैं, आपके ख्याल में वो कह रायगा जाएंगी? इन द मीन टाइम टोटों की ताकत के ऊपर, सिर्फ टोटे ताकत नहीं है, टोटों की ताकत के ऊपर नहीं, सिर्फ ये जो मेटाफोरिकली ये आपको जो किस्सा नजर आ रहा है, इस किस्से की वजह से अब अगर मरियम नवाज, जिनको 17 सीटों के ऊपर उनके चाचू को फेडरल गवर्नमेंट आसिम मुनीर ने अता कर दी क्योंकि उसको चीफ लगाया था, और पंजाब की हुकूमत उनको दी गई है, अब उसको वजीर आजम लाना चाहता है। वंडर बॉय उनको पसंद नहीं है, उनको वंडर गर्ल, वंडर वुमन है वैसे तो, वंडर वुमन बनाना चाहता है। ये एक नया जो इस वक्त कहानी चल रही है, जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया सीन के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो टके टके के ऊपर अपना ईमान बेच के, टके टके के ऊपर ईमान बेच के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वो ये हकीकत किस तरह भूल जाते हैं कि इस रजीम के पास लेजिटिमेसी है ही नहीं, और लेजिटिमेसी लेने के लिए अफगानिस्तान से जंग कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जंग से इनको लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। वो उल्टा जो है इनको जलील ही होंगे, क्योंकि वो उनके साथ जुल्म जो कर रहे हैं, मासूमों को जो मार रहे हैं, वो मुसलमान मुल्क है। ये इंडिया के साथ अभी जंग करेंगे ही करेंगे, छेड़ेंगे ताकि इंडिया रिएक्ट करे तो इनको लेजिटिमेसी मिले। इंडिया को ये रियलाइज अगर नहीं हो रहा तो ना हो, लेकिन ये हकीकत है कि दैट इज वेयर दे वांट टू गो। और आसिम मुनीर खुद क्योंकि ये जरा फॉर्मलाइज करना चाहता है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंसी बिल्कुल साथ साथ जुड़ी नहीं है इस्लामाबाद के अंदर। अब तो फिर भी किस्सा जहाज में जाए तो खुल जाता है, या वो रावल लेक के ऊपर जो नया गेस्ट हाउस बनाया है वहां पे मुलाकातें जो है कैंडल लिट डिनर हो, अकेले नहीं होते। शहबाज गिल साहब बहुत जो है वो बातें जो है वो बहुत सी बातें आपको पता है वो नहीं भी बताते, जाहिर बात है। वो मुझे भी कहते हैं हाथ होला रखा करो, जरा तरीके के साथ जरा अभी जो है किया करो, लेकिन मुझसे, मैं फौजी आदमी हूँ जरा शुरू में जर्नलिस्ट बनने से पहले, इसीलिए मुझे ये जर्नलिस्ट मानते भी नहीं है। लेकिन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अगर यूके की मानती है तो बाकी माने ना माने मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूँ यहाँ का, बरतानिया का। तो ये जो बातें हैं वहां पे किस्से हैं, ये जो मुलाकातें हैं, ये बाहर निकल आती हैं। लेकिन
आसिम मुनीर अगर सदारत की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हो और वजारत उज़्मा के ऊपर मरियम नवाज बैठी हो, पहले साला बैठना चाहता था लेकिन साले का पता कट गया, साला इसी तरह इंटीरियर मिनिस्टर ही बैठा रहेगा। मोहसिन नकवी उसको प्राइवेट जहाज दे दिया ना, अपना माल पानी प्रोग्राम उसने सेट खुल के चलाया हुआ है। तो यहां पे जाहिर बात है कि इधर वजीर आजम हाउस के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस और इधर प्रेसिडेंसी, तो फिर वहां पे मुलाकातों का इतना ज्यादा मसला नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान को 28वीं तरमीम दी जा रही है। और मिस रीमा उमर कहती हैं कि जनाब दिस इज बिलो द बेल्ट, फॉर गॉड सेक have you some shame, Miss Rima, or have you got some, matlab, of course you having some shame, saying this is the wrong word. Have you got a balanced head over your shoulder? Have you got some common sense which is not so common otherwise? What are you trying to do over here? ये एक्चुअली हो रहा है, आप लोगों को इसके ऊपर बात ना करें, इसलिए मरियम नवाज के प्राइवेट जेट खरीदने के किस्से को छेड़ा जा रहा है मीडिया के ऊपर। इजाजत है उसके ऊपर बात करने की, क्योंकि असल मुद्दे के ऊपर बात ना आ जाए। लेकिन बात छुपाए नहीं छुपती, इश्क और मश्क नहीं छुपता, और इस तरह के स्कैंडल्स नहीं छुपते। सोशल मीडिया का दौर है। याया खान ने जब मुल्क तोड़ दिया था उसके बाद लोगों ने बातचीत शुरू की थी, अभी तो मुल्क टूटा नहीं है, अभी भी बचा हुआ है, उसको खुदा का वास्ता है बचा लो। और फैज हमीद का असल कसूर अभी आपको समझ आ गया, उसके पास अभी भी टोटों की ताकत है, जो आप उसको जेल में नहीं डक रहे, जिस दिन डकोगे उस दिन वो सारे बाहर आएंगे, मरियम के शामिल साथ। जी हाँ, एबटाबाद डॉक्टर भी फिर सामने आ जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अपना ख्याल रखिए। बहरहाल दिस इज अ रियलिटी, और ये एक आपके पूरे माशरे को दीमक की तरह ये एक रियलिटी चाट रही है, खा रही है। टॉप के ऊपर जब ये हालात हैं तो नीचे आप सोचने के क्या हालात होंगे। और इसलिए इसके ऊपर डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये अब मामला इस तरह का है कि मैं इससे ज्यादा मैं क्या इससे पर खुल के बात करूं। मेरी तो मैं इसलिए कोशिश करूंगा कि सबीन के साथ मैं कुछ डिस्कशन करूं आज की लाइव स्ट्रीम के अंदर। आज आपकी इफ्तारी के बाद जो है यूके में इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। आप सुनिएगा जरूर लाइव स्ट्रीम सेशन हमारा। खुदा हाफिज।